लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 38 वचन में वहां पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था? दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और किस तरीके से दिया जाएगा? उभरता हुआ। लेकिन आपको पता, उस वचन को हम पैसों से पैसों से हम उस वचन को प्रीच कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसों के लिए बोला गया। लेकिन हम उसको एक चीज में और देख सकते हैं, बोले मुझे प्रेम भी देने वाला बनना है, मुझे क्षमा भी देने वाला बनना है, मुझे लोगों को मदद देने वाला बनना है। क्योंकि जब मैं पैसा बोता हूँ और पैसा मल्टीप्लाई होकर आता है, तो मेरा प्रेम भी मल्टीप्लाई होकर आएगा, मेरा क्षमा भी मल्टीप्लाई होकर आएगा, मेरा अच्छा नेचर जब मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई होकर आएगा। केवल इसको पैसों से मत जोड़िए मेरे प्रिय। रिचर्ड पास्टर ने एक बात अच्छी बोली, परमेश्वर आपके नोट के साइज को नहीं, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। और परमेश्वर सबसे पहले हृदय में देखना चाहता है क्षमा, सबसे पहले हृदय में देखना चाहते हैं प्रेम, और सबसे पहले हृदय में देखना चाहते हैं एक दूसरे के लिए अच्छी भावना। हालेलुया। क्योंकि शमूएल नबी की पुस्तक में लिखा है, मनुष्य तो ऊपर के चेहरे को देखता, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया, उसी को परमेश्वर ने कोने का सिरा बना दिया। हालेलुया। लोगों का नजरिया हमारे लिए अलग अलग हो सकता है मेरे प्रियो। आपको पता है, जब यूसुफ को लोगों ने देखा, यूसुफ के लिए अलग अलग नजरिए थे लोगों के। किसी ने यूसुफ को उसके भाइयों ने देखा और क्या देखा, ये हमारे किसी काम का नहीं, और कहां पे डाल दिया? गड्ढे में। उसके बाद उनको व्यापारियों ने देखा, और व्यापारियों ने यूसुफ में क्या देखा कि हमारे लिए कमाई का साधन है, और उसको बेच दिया पोतीफर के हाथ में। पोतीफर ने देखा कि ये मेरे लिए अच्छा एक प्रबंध करने वाला व्यक्ति है, उसका नजरिया चेंज हो गया। पोतीफर की वाइफ ने यूसुफ में एक अच्छे बॉयफ्रेंड को देखा। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने यूसुफ को देखा, प्रधानमंत्री के रूप में देखा। लोग आपको कैसे देखते मेरे प्रियो, वो मतलब नहीं है, परमेश्वर आपको कैसे देखता है ये मतलब है मेरे प्रियो। लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा हुआ उस डेस्टिनी तक परमेश्वर आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अपने हृदय को कभी भी कड़वाहट से भरने मत देना। इसलिए मैंने बोला नोट, जैसे पास्टर रिचर्ड सर ने बोला, नोट का साइज नहीं, हमारा हृदय कोमल होने पाए, हमारा हृदय प्रेम से भरा होने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा जब उठाएंगे ना मेरे प्रियो, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कितने महंगे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे घर में चलते, कैसे कार से आते, कैसी बाइक से आते, वो नहीं, हम कैसे हृदय से जी रहे मेरे प्रियो, उससे परमेश्वर हमें पढ़ाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ओके, मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से निकाले मत्ती 7:7। किसको बाय हार्ट ये ध्यान है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। आपको पता है, हर मसीह को और हर विश्वासी को भले से कोई सी वचन याद होनी चाहिए, लेकिन मांगने वाला वचन जरूर याद रहता है। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन आज हम इस वचन को जिस तरीके से सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो, चंद समय, ज्यादा समय प्रीचिंग का नहीं है, हम चंद समय कुछ शिक्षा को सीखेंगे। हालेलुया। मेरे साथ बोले, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 8वां वचन कोई पढ़े? बहन पढ़िए आप 8वां वचन। क्योंकि जो कोई मांगता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है, और जो ढूंढता है, जो ढूंढता है वो पाता है, वो पाता है, और जो खटखटाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। खोला जाएगा। 9वां वचन फिर पढ़िए। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? बोले, मेरा स्वर्गीय पिता मुझे अच्छी बातें देना जानते हैं। फिर बोले, मेरा स्वर्गीय पिता मुझे अच्छी बातें देना जानते हैं।
लेकिन आज हम सीखेंगे वो अच्छी बातें क्या है मेरे प्रियो। जब हम इस वचन को पढ़ते कई बार हमारे मन में जब बोलो मांगो, तो हम क्या कई बार मांगते, प्रभु एक गाड़ी मेरे पास आ जाए। ढूंढो तो क्या ढूंढते, प्रभु अच्छा मकान मेरे पास, अच्छी नौकरी मुझे मिल जाए, अच्छी मेरे बेटे को अच्छी लड़की मिल जाए, मेरी बेटी को अच्छा लड़का मिल जाए, सब हमारा ढूंढना। और किसको खटखटाते हम, कई ऐसी बातें जो संसारिक बातें जिससे हम कई बार इस वचन को मिलाते, और हम विश्वासी भी कई बार मेरे प्रियो मांगने में चैंपियन बन जाते। लेकिन जब यहाँ पर हम नीचे पढ़ते हैं 9वें वचन में लिखा है, तुम्हें ऐसा कौन मनुष्य कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे। जब अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी बातें क्यों ना देगा। मेरा प्रश्न है मेरे प्रियो, हम क्या मांगते हैं? क्या हमारे मांगने का जो एक क्राइटेरिया है या कोई सीमा है केवल संसारिक बातें? क्या हम केवल इसी चीज को अधिकतर मांगते कि प्रभु जी मुझे जॉब की जरूरत है, जॉब मुझे मिल जाए, प्रभु जी मुझे कोई भी हमारी नीड फॉर्म ले ले, प्रभु जी मुझे ये जरूरत मुझे मिल जाए, ये जरूरत मेरी पूरी हो जाए। मेरे कई प्रकार की नीड हम परमेश्वर के सामने रख सकते। और ये बातें जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, उसके बाद जो नीचे में बार बार इसको एम्फसिस कर रहा हूं, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी बातें नहीं देगा क्या? हम सब यहाँ पर विश्वासी है, क्योंकि पास्टर रिचर्ड से मैं पूछा था आपके चर्च में कैसे लोग आते हैं, उन्होंने बहुत उत्साह के साथ बोला मेरे चर्च का हर व्यक्ति विश्वासी है। हालेलुया, हर व्यक्ति विश्वासी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, विश्वासियों की प्रार्थना क्या होना चाहिए? विश्वासियों की प्रार्थना क्या होना चाहिए? आज कई जगह हम देखते मेरे प्रियो, इवन हम कई जगह देखते जो एक मांगना या एक परमेश्वर से प्रार्थना करने का केवल एक ही मकसद बन गया, वो है कुछ संसारिक बातें हमें प्राप्त हो जाए, कुछ संसारिक वस्तु हमें कई बार प्राप्त हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या मांगे और कौन सी बातों के ऊपर अपने ध्यान को लगाए। मेरे साथ पढ़िए कुलुस्सियों 3:1 पढ़िए, फिर हम आगे कुछ चीजों को डिटेल में देखेंगे। कुलुस्सियों 3:1 और 2, कुलुस्सियों 3:1 और 2। अतः जब तो मसीह के साथ जिलाए गए, अतः जब तो मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की, तो स्वर्गीय वस्तु, क्योंकि हमारा पिता क्या है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी बातें नहीं देगा क्या? और यहाँ कुलुस्सियों में क्या लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है। बोलो, मुझे स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहना है, मुझे स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहना है, मुझे संसारिक चीजों को नहीं मांगना है, मुझे संसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ना है। मेरी खोज, मेरा ध्यान, बोले मेरी खोज और मेरा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर होना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर होना है। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते मत्ती 6 उसका 25 से 32 तक हम पढ़ते, इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है क्या? फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आप में सिखा रहे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रश्न ये उठता है, हम किस चीज को ज्यादा मांगते हैं मेरे प्रियो? प्रश्न ये उठता है कि हमारी मांग या हमारी प्रार्थना या परमेश्वर को खोजना हमारा किस बात के लिए रहता है? और बाइबल का वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें खिलाता है। सोसन के फूलों को देखो, वो ऐसे वस्त्र को तुम्हारा पिता उन्हें पहनाता है कि राजा सुलेमान भी नहीं पहने थे ऐसे वस्त्र। क्या तुम्हारा मूल्य उससे बढ़कर नहीं है क्या? क्या तुम उससे बढ़कर मूल्य नहीं रखते हो क्या? इसलिए हमें सोचने की जरूरत है, हम क्या मांगने में लगे परमेश्वर से। जो चीज को खुद प्रभु यीशु मसीह बिना मांगे देना चाहते हैं, जिस चीज को खुद प्रभु यीशु मसीह बिना मांगे हमारे जीवन में रिलीज करना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है रोमियो 8:32 में, जिसने अपने एक लौते पुत्र तक को ना रख छोड़ा, तुम्हें और क्या कुछ ना देगा।
हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू के आखिरी कतरे तक को बहा दिया, फिर वो क्या कुछ ना देगा। लेकिन प्रभु जी का हर विश्वासी के लिए केवल एक ही मैंडेट है, पवित्र आत्मा हर विश्वासी से इन दिनों यही चाह रहे, हमारी खोज, हमारी खटखटाहट और हमारा मांगना संसारिक बातों से हटके स्वर्ग की बातों की ओर लग जाए। मेरे प्रियो, स्वर्ग की बातों की ओर लग जाए। क्योंकि जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है 31 वचन में, इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और आगे प्रभु ने कहा, क्या अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में नहीं रहते क्या। आज हमारे सामने क्वेश्चन ये, हमारी प्रार्थना विश्वासी की प्रार्थना है कि अविश्वासी की प्रार्थना। हम क्या प्रार्थना ज्यादा करते मेरे प्रियो, हम किस चीज को ज्यादा मांगते, किस चीज की हमारे अंदर ज्यादा डिजायर रहती है, किस चीज को हम ज्यादा अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारी प्रार्थना इस तरीके से अन्य जातियों की प्रार्थना ना होने पाए। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है उसके 6 के, इसलिए मत्ती 6 के 8 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो। इनके समान जो विश्वास नहीं रखते वो इन बातों को मांगते, जो नॉर्मल, जो थोड़ा सा प्रभु को जानते हैं, केवल उनकी डिजायर रहती है संसारिक बातें। लेकिन प्रभु ने बोला तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें इन बातों की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं बोला कपड़े, मकान या कोई संसारी जरूरत के लिए ज्यादा फोकस करो। बाइबल का वचन दिखाता हमारा फोकस केवल स्वर्गीय बातों की ओर रहने पाए। मेरे प्रियो, स्वर्गीय बातों की ओर हमारा फोकस रहने पाए, हमारा ध्यान केवल परमेश्वर की बातों की ओर रहने पाए। और बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि हमारा ध्यान किस ओर रहने पाए। बाइबल का वचन जब हम पढ़ते हैं उसके 33 वचन में, मत्ती 6:33, किसको बाय हार्ट ध्यान है। इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु ने ये नहीं बोला मैं ये नहीं दूंगा, बोला ये सब तुम्हें पवित्र आत्मा से और प्रभु जी में भरते चले जाओ। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में और फ्लो होते चले जाए, वो गिफ्ट मेरे जीवन से रिलीज होने पाए। प्रभु जी मैं आत्माओं को बचाने वाला बनूं। प्रभु जी हो सकता है आज मेरे पास अच्छे जूते पहनने को हो जाएंगे, हो वो कल आ जाएंगे, लेकिन मुझे आत्मा की जरूरत है। मुझे अब आपके राज्य में सोल को लेकर आना है जो नाश हो रही है। आज कहीं ना कहीं शैतान ने इस संदेश को डाइवर्ट कर दिया, मेरे कुछ आवश्यकताओं के ऊपर केवल सीमित कर दिया है। और परमेश्वर का आत्मा हमसे चाह रहे आवश्यकताओं से हटके जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, नाश होने आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करें। अगर फास्टिंग रखे तो इसलिए नहीं रखे मेरा कुछ काम बन जाए, फास्टिंग रखे तो इसलिए रखे प्रभु जी आपकी आत्मा का फ्लो मेरे जीवन की ओर बहने पाए। यदि मेरे जीवन में कुछ ऐसी कमी है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा शोकित हो रहा तो वो हट जाए, ताकि आपके राज्य के लिए मैं इस्तेमाल हो सकूं प्रभु जी। इसलिए प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन प्रभु ने बताया क्या मांगना है हमें। केवल यही सब चीज नहीं, वो तो प्रभु ने बोला संसारिक पिता बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी बातें देते, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों ना दे। ये मोबाइल किससे रिकॉर्ड हो रहा आपको पता है? कभी भी मुझे ध्यान नहीं है, जब से मैं प्रभु में आया मेरे प्रिय, प्रभु जी का अनुग्रह और वही योग्य है। मैंने कब अपने लिए कुछ चीज मांगी मेरे प्रियो, कब अपने लिए कुछ पूछी? कभी नहीं है, ना कुछ क्लेम करा मैंने कभी। रियली वो करना है क्लेम कई बार, प्रभु यार वो करना है, लेकिन कभी नहीं करा। केवल एक ही चीज, यीशु जब मैं पाप में पड़ा तो आपने मुझे बचाया, मेरी हर आवश्यकताओं को भी आप पूरा कर सकते हैं। आपको पता मेरा मोबाइल पिछले समय में टूट गया था नीचे गिर के। मेरे काम में जब हम गए थे वही अनॉइंटिंग से भर के उसी पे पूछ गया था, वो टूट गया वो। और जैसे टूटा मुझे लग गया एक नया मोबाइल आएगा। प्रार्थना नहीं कर प्रभु नहीं, क्या प्रभु ये टूट गया। जब वो मोबाइल भी मुझे किसने गिफ्ट ही करा था, हमें किसने गिफ्ट ही करा था, वो भी नहीं मांगा था।
वो टूट गया तो समझ में आ गया प्रभु चाह रहे बहुत साल हो गया, मैं ये दूसरा दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जब तक वो पूरा खराब नहीं होगा मैं कभी नहीं की डिजायर भी नहीं करता हूँ। मेरे अंदर कभी मोबाइल कभी डिजायर ही नहीं रहती। अगर आज भी मेरे पास वो क्या बोलते हैं ना बट कीबोर्ड को क्या कीपैड वाला भी रहता ना तो भी मैं खुश रहता। वो तो चर्च के विश्वासी को जगह क्या कि अरे यार मैं इतना अच्छा मोबाइल यूज करूं, मेरे पास्टर क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने लाके दे दिया तो जबरदस्ती आ गया मेरे पास। फिर उसके बाद वो टूट गया, हमें वो टूट गया मोबाइल, तो आपके अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड, आपके आत्मिक पिता मेरे चर्च में आए और आपके आत्मिक पिता ने एक ही चीज बोली है, भैया मैं आपके लिए एक अच्छे मोबाइल को रिलीज करता हूँ। मैंने मांगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने अभिषेक दास को भेजा और उन्होंने बोला मैं रिलीज करता हूँ। हमें मुंबई में किसने बुलाया था, हम फर्स्ट डे उनके घर में, फर्स्ट टाइम, हम ज्यादा मुलाकात भी नहीं करे, उनकी बेटी, वो आंटी की बेटी और उनके दामाद, जब हम फर्स्ट डे मेरे प्रियो, कई बार जाते जाते लोग गिफ्ट देते, हम पहले दिन उनके घर पे गए, मुझे पता भी नहीं वो मोबाइल टूटा हुआ था, उन्होंने देखा भी नहीं, वो जहां तक मैं विश्वास, उन्होंने देखा भी नहीं, वो गए और ये मोबाइल हमारे लिए गिफ्ट लेकर आ गए। लिखा है तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है, तुम्हारे स्वर्ग के पिता को पता है, इसलिए हमारा ध्यान इन चीजों पे नहीं कि प्रभु मेरे पास मोबाइल आ जाए, मेरे पास बाइक आ जाए, मेरे पास कार आ जाए, मेरे पास ये जूते आ जाए, ये कपड़े आ जाए, ये कंपनी का शर्ट, ये सब खत्म करिए मेरे प्रियो। मुझे पता है आप नहीं करते, लेकिन दूसरों को भी सिखाना है, सब खत्म करिए मेरे प्रियो, लेकिन एक चीज की डिजायर रखिए, प्रभु एंड टाइम अपोस्टल पीटर, अपोस्टल पॉल के समान भी यूज हो सकते हैं मेरे प्रियो। हो सकता उनके मछली से बदबूदार मानो कपड़ों से भी लोग चंगाई को पा रहे थे मेरे प्रियो, उनकी परछाइयों से लोग चंगाई को पा रहे थे। उनके बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं होंगे उस समय, लेकिन उनके पास वो ब्रांड था जो सारे ब्रांडों से बढ़कर, वो एक पवित्र आत्मा मेरे प्रियो, उसकी डिजायर करे, अपने जीवन में फ्लो होने दे पवित्र आत्मा को। हम बहुत एक टाइम में आ गए मेरे प्रियो, शैतान भरचक कोशिश कर रहा है कि हमारे माइंड को डाइवर्ट कर दे संसार की ओर, शैतान भरचक कोशिश कर रहा है हमारे माइंड को केवल आशीष की ओर डाइवर्ट कर दे, शैतान भरचक कोशिश कर रहा है कि हमारे माइंड को केवल ब्लेसिंग की ओर लगा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो चीजें तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अपने माइंड को कहां पे लगाना, स्वर्ग की बातों की ओर। हमारे माइंड को केवल लगाना है परमेश्वर की खोज की ओर। जब आप लोग पास्टर रिचर्डसन के इधर चर्च में भी आते, मेरे प्रिय एक ही डिजायर रखिए, आप प्रभु यीशु में आपको जानना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में आप में बढ़ना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जी में आपकी सामर्थ में और फ्लो होना चाहता हूँ। मेरे अच्छे कपड़े मेरे घर वालों को नहीं बचाएंगे, मेरी लाइफ मेरे घर वालों को बचाएगी। प्रभु जी मेरा अच्छा परफ्यूम की खुशबू नहीं, लेकिन आपके प्रेम की खुशबू मेरे घर के लोगों को आकर्षित करेगी। प्रभु जी मैं कितने 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 हाई फाई बाइक से चल रहा हूँ उससे नहीं, मैं कैसे कैसे अच्छी कार से चल रहा हूँ उससे नहीं, प्रभु मैं आत्मा में कैसे फ्लो हो रहा हूँ वो आत्मा को बताएगी प्रभु जी। इसलिए मेरे प्रियो आज की जो जरूरत है एंड टाइम की, वो यही है मेरे प्रियो, वो यही है। हम रियली कभी हम लोग नहीं मांगते चीजें, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। लेकिन पास्टर रिचर्ड सर ने बताया जब हम उज्जैन से नागदा आए थे, उज्जैन से कुछ भी लेकर नहीं आए थे मेरे प्रिय, जबकि एक अच्छे घर से हम, ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं कि पापा भी मदद नहीं कर रहे, लेकिन हमने सोचा एक वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में निकल गए तो पापा हम से एक पैसा भी नहीं लेंगे। आपको बताऊं वहां पे आए, वहां पे जॉब करा, जॉब के बाद फुल टाइम मिनिस्ट्री की कॉलिंग हुआ, वहां पे निकले। आज भी मेरे को ध्यान नहीं मेरे प्रियो, उस समय में भी जब कंडीशन बहुत बेकार थी, हमने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया मेरे प्रियो, कभी उधारी नहीं, ना दोस्तों से ना घर से। आपको पता है कई बार प्रभु जी ने आवश्यकता को सुपरनेचुरली पूरा करा मेरे प्रियो। जब मैरिज भी नहीं हुई थी, मैं साइकिल से कई किलोमीटर जाता था, मेरा घर दूर था और मेरा चर्च बहुत दूर था, साइकिल से जाता था, हर मीटिंग को अटेंड करता था। मेरे जिया जी की अच्छी जॉब लग गई, उन्होंने मुझे गाड़ी दिला दी, मैंने कभी नहीं मांगा मेरे प्रियो, कभी नहीं मांगा, नहीं बात, और ना मैं कभी मांगूंगा। क्यों मैं बोल रहा हूं ना मैं कभी मांगूंगा, क्योंकि बाइबल का वचन कहता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन बात की आवश्यकता है। जिस दिन उस पिता को पता है अब मेरे बेटे और मेरी बेटी को, क्या मैं बोलूं,
होंडा सिटी कार की आवश्यकता है, अपने आप आ जाएगी, लेकिन हमें डिजायर नहीं करना है मेरे प्रियो। मैं सही बोल रहा हूँ, हमें डिजायर नहीं करना है कि प्रभु होंडा सिटी कार नहीं करना है। प्रभु जी आज जो है उसके लिए धन्यवाद, और कल जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि यदि हम आज में खुश नहीं रहेंगे, मैं बोलूं कल जो आ जाएगा उसमें भी 2 दिन खुश होने के बाद हम निराश हो जाएंगे। आप थोड़ी सी कल्पना करिए, मैं कई बार सोचता हूँ, यदि आप जो डिजायर करें, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, अच्छी बाइक की या बहने लोग किसी भी चीज की डिजायर कर रहे हैं और कल वो आपको मिल जाए, मैं गारंटी देता हूँ 2 दिन के बाद आपकी खुशी वापस डाउन हो जाएगी और आपको तीसरी बात की डिजायर होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन आपको पता एक चीज है, वो एक पवित्र आत्मा से भरना, हमारे मृत्यु तक वो डिजायर खत्म नहीं होती है मेरे प्रियो। वो हमेशा बने रहती है, वो हमेशा बने रहती है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान लगाओ, अपने आप सारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, अपने आप सारी बातें पूरी हो जाएगी। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, यीशु मसीह जी का वचन है। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब बातें तुम्हारे पीछे हो लेगी। हमें इन बातों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अपने मन को क्या बोलते हैं सिर फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। डैडी जानते हैं, हालेलुया, डैडी जानते हैं कौन बच्चा हो। उदाहरण के लिए मैं बोलूं, समझ लो एक बच्चा पैदा होने वाला है, हस्बैंड वाइफ क्या करते, कई बार पैदा होने से पहले उसके नाम को सोच लेते क्या नाम रखेंगे। कई लोग ये सोच लेते कौन सी स्कूल में इसको एडमिशन कराएंगे, कई चीज सोच लेते। क्या वो बच्चा आके बोलता मम्मी पापा मेरा नाम ये रखो, मम्मी पापा मुझे कौन से स्कूल में एडमिशन कराओगे? कौन प्लान करके रखता है? संसारिक माता पिता। तो आपके स्वर्गीय पिता ने आपके लिए बेस्ट प्लान करके रखा है, बेस्ट प्लान करके रखा है। बस उसमें बने रहिए, उससे प्रेम करिए और उसके धर्म और राज्य की खोज में रहिए मेरे प्रियो। वस्तुओं की खोज में नहीं, काय की खोज में रहना है? धर्म और राज्य की। और बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन मेल मिलाप और वो आनंद है, मेल मिलाप धार्मिकता और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया, हालेलुया। उस चीज को हम खोलेंगे नहीं, मैं कुछ उदाहरण देते हुए आप लोगों को जा रहा हूं। आपको पता है बाइबल में 2 लोगों ने 3 लोगों का उदाहरण मैं दूंगा, उसको बाद में पढ़ना क्योंकि समय बहुत कम है। घर पे जाके आप लोग पढ़िएगा। पहला राजा 3 का 5, 10 और 13, मतलब 3 से 13 तक पढ़ना। 3 का 5 से 13 तक पढ़ना। पहला राजा 3 अध्याय 5 वचन से लेकर 13 वचन, तो उससे थोड़ा आगे पढ़ना। राजा सुलेमान का नाम कितनों ने सुना है? लगभग सबने सुना है राजा सुलेमान का नाम, जिसको प्रभु यीशु मसीह जी ने, उसका खुद ने उदाहरण दिया यीशु मसीह ने कि राजा सुलेमान भी ऐसा वस्त्र पहने हुए नहीं था। सोचो यीशु मसीह जी ने भी उसका उदाहरण दिया। वो राजा सुलेमान के बारे में हम जानते, जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छी चीज लिखी है जो मैं इससे कनेक्ट करना चाहूंगा। जब हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं, कैसे दूसरी चीजें अपने आप परमेश्वर देना शुरू करते हैं। आपको पता है सुलेमान राजा को एक बार परमेश्वर ने दर्शन दिया और परमेश्वर ने बोला तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। सुलेमान राजा ने क्या मांगा? और काय के लिए बुद्धि मांगी कि मैं सबसे बुद्धिमान दिखूं? क्या बोला? कि मैं तेरी प्रजा को चराई कर सकूं, चला सकूं। आपको पता है बाइबल किताब उसके परमेश्वर प्रसन्न हुए। और बाइबल ये नहीं कहते केवल बुद्धि दी, परमेश्वर ने बोला तूने जो मेरे से बुद्धि मांगी और धन और ये सब नहीं मांगा, बुद्धि तो मैं तेरे को दूंगा और इतनी बुद्धि दूंगा कि तेरे से पहले और तेरे बाद कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा, लेकिन साथ में तुझे धनाढ्य भी करूंगा, तुझे आशीषित भी करूंगा। परमेश्वर ने देखा उनके हृदय को। आज परमेश्वर ऐसी आप में से हर एक को, हमारे हृदय को देखना चाहते। हम क्या मांगते परमेश्वर से मेरे प्रियो? क्या परमेश्वर को नहीं पता था राजाओं के धन और सबकी जरूरत होगी उसको और अधिक राज्य पाठ चलाने के लिए? लेकिन परमेश्वर खुश हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने वो चीजों को नहीं मांगा संसारिक। उसने बोला प्रभु मैं आपकी प्रजा को चला सकूं, ताकि आपका धर्म और राज्य, यीशु का धर्म और राज्य। उसके बाद जब हम दाऊद के जीवन में देखते, दाऊद के जीवन में आप घर पे जाके पढ़ना, अभी मत निकालिए कोई भी। दाऊद के जीवन में भी हम देखते हैं, जब 2 शमूएल 7 का 1 में लिखा है, दाऊद जब अपने राजमहल में सो रहा था,
लेटे लेटे उसने नातान नबी से बोला, मैं तो राजभवन में रहता हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर का मेरा परमेश्वर किसमें रहते? संदूक में। ऐसा लिखा है। बोला मेरे परमेश्वर का भवन में बनाऊंगा। आपको पता दाऊद बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे, लेकिन उनका ध्यान क्या था? परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। आपको पता है जब परमेश्वर के लिए उन्होंने ऐसा सोचा, नातान नबी के द्वारा परमेश्वर ने बातें करी और बोला दाऊद की पीढ़ियों तक को मैं आशीषित कर दूंगा और आशीषित रखूंगा। क्यों? क्योंकि दाऊद का पहला ध्यान उस पे नहीं था, उसकी वस्तु पे नहीं था, पहला ध्यान परमेश्वर पर था। और जब हम बाइबल में आगे पढ़ते, नए नियम में जब हम आगे पढ़ते, लूका 18:28 से 30 तक पढ़ते, पतरस ने बोला प्रभु हम सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आ गए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो मेरे लिए अपने घर बार को, माता पिता और कुछ लिस्ट प्रभु ने बताई, वो यदि मेरे लिए इन चीजों को छोड़ता है तो इसी संसार में उसको 100 गुना मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप पाने के लिए मत जाओ, आप समर्पण के लिए जाओ मेरे प्रियो। अपने आप आपके लिए आ जाएगा, अपने आप आपके लिए आ जाएगा। आप पाने के लिए यीशु मसीह के पास मत आओ, आप कुछ देने के लिए यीशु मसीह के पास आओ। इज़िकियल एक चीज बोलते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को एक रोटी देंगे, वो आपको केक देंगे। हालेलुया। आप रोटी देंगे, वो आपको केक देंगे। ऐसा कोई चीज नहीं कि हमने यीशु मसीह जी के लिए उसको समर्पित करा और प्रभु ने जब लौटाया वही चीज लौटाई, बेस्ट चीज लौटाते हैं। इसलिए हमें अपने माइंड सेट को भी अब पलटाना है। अब हमें मांगना नहीं है, हम बोले प्रभु आप क्या चाहते हैं मैं आपके लिए दूं। हालेलुया। आप क्या चाहते हो? केवल धन नहीं मेरे प्रिय, जब देने की बात होती है केवल धन नहीं। प्रभु आप क्या चाहते हैं मैं किसको क्षमा करूं? प्रभु आप क्या चाहते हैं मैं किससे मेल मिलाप करूं? प्रभु आप क्या चाहते हैं मैं किसको गले से लगाऊं? प्रभु आप क्या चाहते हैं मैं किसके सामने छोटा बन जाऊं? प्रभु आपको उठाना शुरू कर देंगे मेरे प्रियो। प्रभु आपको उठाना शुरू कर देंगे। यही चीज के एंड टाइम में जरूरत है मेरे प्रियो। हमारे फोकस को संसारिक बातों से हटा ले और अपने फोकस को प्रभु यीशु मसीह पे लगा ले, प्रभु जी के धर्म और राज्य पे लगा ले। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है रोमियो की पत्री में, अपनी आंखों को यीशु मसीह जी की ओर लगा, वही तुम्हारे विश्वास के कर्ता और पूर्ण करने वाले, सिद्ध करने वाले। इसलिए अपनी आंखों को प्रभु पे लगाए और उसके धर्म और राज्य पे लगा ले मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, ये कलीसिया का जब हमने आके देखा, जैसे परमेश्वर की दासी ने भी बोला, एक अनॉइंटेड कलीसिया है और उस अनॉइंटिंग में बनने के लिए अपने सारे ध्यान को संसारिक बातों से हटा लीजिए। केवल एक ही चीज रखिए, मेरे पास्टर के ऊपर जो अभिषेक है, ऐसे अभिषेक मेरे ऊपर आने का। मेरे पास्टर के साथ शर्ट पहनते वैसा शर्ट नहीं, मेरे पास्टर कैसे शूज पहनते वैसे शूज नहीं, मेरे पास्टर कैसे बजाते वैसे बजा नहीं। मेरे पास्टर पे क्या अभिषेक है, वो अभिषेक में मैं पढ़ने पाऊं। हालेलुया। जब आप इसके डिजायर करेंगे, अपने आप वो सारी चीजें जो आपके लिए परमेश्वर ने नियुक्त रखी है, कोई शैतान, कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति उसको रोक नहीं सकती मेरे प्रियो। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो प्रभु जी के लिए समर्पण में होकर जिया है और थोड़े दिन के बाद वो हाई लेवल पे नहीं गया है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। आपके पास्टर को देख लो, सीएस की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने क्या करा? प्रभु के लिए छोड़ दिया उसको। क्या आज किसी बात की कमी है? हालेलुया। सीएस करते तो ज्यादा ज्यादा कुछ अमीरों के लिए, कुछ कंपनी के लिए वो फायदे के कारण बनते, आज पूरे नेशन के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। एवं बाहर के देशों के लिए भी वो आशीष का कारण है। क्यों? उन्होंने समर्पण करा, उन्होंने मांगा कि प्रभु मुझे ये मिल जाए। बोला प्रभु आपके लिए मैं समर्पित। आज रिचर्ड पास्टर की मम्मी ये चीज को शेयर कर रही थी। कल एक बार वो इंदौर से आ गए, रो रहे और क्या बोल रहे, मुझे संगति चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अच्छी जॉब के लिए नहीं रोए, अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए नहीं रोए, वो इसलिए रोए कि मुझे संगति चाहिए। इसलिए आज वो यहाँ पर है। हालेलुया। इसलिए आज उनके द्वारा परमेश्वर कुछ कर पा रहा है और आपको आशीषित कर पा रहा है। हालेलुया। पिछले समय में एक परमेश्वर के सेवक का वचन ऐसे मेरे कानों में पड़ा, मैं सुना, मुझे उदाहरण बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कई लोग समर्पित रहते हैं, नो डाउट समर्पित रहते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग में से जाना नहीं चाहते। पास्टर रिचर्ड साहब उन्होंने बोला
जब एक सैनिक, जब अगर हम भारत के किसी भी व्यक्ति से पूछो बोला आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सब बोलेंगे हाँ देश के लिए मेरे अंदर कुछ जुनून है। लेकिन वो 9 महीने की ट्रेनिंग ज्यादा लोग करना नहीं चाहते मेरे प्रियो, क्योंकि यदि हमारे अंदर जुनून है इसका मतलब ये नहीं कल से भारत सरकार हमारे हाथ में वो राइफल दे देगी, बोलेंगे चलाओ, नहीं, 9 महीने पहले ट्रेनिंग लेगी उसके बाद राइफल आएगी। हालेलुया। क्योंकि हृदय एक अलग मैटर है लेकिन ट्रेनिंग एक अलग मैटर है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे पास हृदय हो सकता है, परमेश्वर उसका सम्मान करेंगे, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखकर दूसरे दिन ही वो नहीं कर देंगे, परमेश्वर ट्रेनिंग में से लेकर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब एक कुम्हार मटके को मार्केट में लेकर आता है, ऐसे नहीं आता है मेरे प्रियो, आंख में तापता है, ठोकता है, बजाता है, कई चीजों में से होकर गूंजता है, कई चीजों में से, उसके बाद जब मटका बाहर आता है या कोई पात्र बाहर आता है, सब उसको देखते हुए जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप किसी कठिन अवस्था से जा रहे हैं, यदि आपकी लाइफ में कुछ परेशानी है मेरे प्रियो, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है, वो आपकी ट्रेनिंग है मेरे प्रियो। आपकी डेस्टिनी ग्लोरियस है मेरे प्रियो। आप प्रभु यीशु मसीह में आपकी डेस्टिनी ग्लोरियस है, वो केवल आपका ट्रेनिंग पीरियड है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में अपने मन को, इसलिए इन दिनों में अपने पूरे विचारों को बस ये लगा दे, प्रभु जी मैं आपकी आत्मा से और भरना चाहता हूँ। आपकी आत्मा जो मेरे अंदर है और फ्लो होने पाए, आपकी आत्मा के वरदान मेरे अंदर से फ्लो होने पाए, आपकी आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर से फ्लो होने पाए। मेरे प्रियो, जब ये चीज होना शुरू हो जाएगी, लोग आके आपसे बोलना शुरू करेंगे, आपके उस वचन के द्वारा मैं आशीषित हुआ, आपने जो प्रार्थना करी मुझे चंगाई मिल गई। मैं बोलूं वो जो खुशी रहती है संसार की कोई वस्तु ऐसी खुशी नहीं दे सकती मेरे प्रियो। और जब लोग ये बोले, मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ एक चीज जरूर बोलना, मैंने नहीं, यीशु ने करा। हालेलुया। मैंने नहीं, यीशु ने करा। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। पास्टर इजसन ने 8:10 का बोला था कि पास्टर साहब इसको खत्म करना मैसेज को। आइए अपने हाथ को उठा और उस समय हम परमेश्वर के सन्मुख आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। रामा करोला मशांता। केवल 5 या 10 मिनट हम जस्ट अपने हाथों को उठा ले मेरे प्रियो। और आज हम परमेश्वर पिताजी के सामने यही बोले, मैं नहीं जानता यदि परमेश्वर की आत्मा ने, ये परमेश्वर की आत्मा जी के द्वारा दोनों संदेश थे मेरे प्रियो। और आपको पता है प्रभु का वचन कहता, बोलने वाले तुम नहीं, मेरे पिता का आत्मा तुम में से होकर बोलेगा। कईयों से परमेश्वर की आत्मा ने इन वचनों के द्वारा बातें करी है, क्योंकि ये वचन किसी मनुष्य के वचन नहीं है, परमेश्वर के वचन है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। किसी ने इस तरीके से बोला, कौन प्रचारक है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसका प्रचार करा जा रहा है वो महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। वो महत्वपूर्ण है, प्रचार यीशु का हो रहा है यहाँ पर, बातें यीशु जी की हो रही है यहाँ पर। आज मेरे प्रियो केवल एक ही चीज को डिजायर करें। आज मैं नहीं सोचता आप किस चीज को मांग रहे हैं, किस संसारिक वस्तु को, किस संसारिक चीज को मांग रहे हैं। हो सकता है आपके लिए बहुत आवश्यक होगी, आपका पिता जानता है आपको उसकी जरूरत है, लेकिन पिता यही चाहता आज आप पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को खोल लीजिए, पवित्र आत्मा जी की फायर के लिए अपने आप को खोल लीजिए और बोलिए, प्रभु मुझे और किसी चीज के नहीं। एलिशा नबी ने एलिया के कपड़ों को नहीं मांगा, एलिया की पोजीशन को नहीं मांगा, एलिया से के लिए बोला तेज में जो आत्मा उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसने आत्मिक चीज को मांगा, इसलिए हम एलिशा को देखते वो चमकने लग गए। हमारे यीशु यही चाहते मेरे प्रियो, यीशु यही चाहते, यीशु यही चाहते। ग्लोरी रिबाराला माशोदाराला बाबा बाबा रि Yes Lord, glorify your name। मांगे आत्मिक बातों की ओर। आज प्रभु से बोले, प्रभु यदि मेरा ध्यान संसारिक बातों की ओर लगा, प्रभु मेरा ध्यान संसारिक वस्तुओं की ओर लगा है, प्रभु आज पवित्र आत्मा मेरे ध्यान को डाइवर्ट करके आत्मिक बातों की ओर लगा दे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु मैं जानता हूँ मेरे राजा संसारिक बातों से 2 दिन में तृप्त हो सकता हूँ, तीसरे दिन तीसरी डिजायर मेरे अंदर आ जाएगी, लेकिन आत्मा से मैं तृप्त होना चाहता हूँ प्रभु जी, जो मेरे पूरे लाइफ के लिए रहेगी प्रभु जी।